कि इसे लेकर कोई समय सीमा देना संभव नहीं है। सीएम ने कहा कि एक बार कह देने से ही शराबबंदी मैं कर सकता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री ने बिहार और गुजरात में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से हुई मौतों का हवाला भी दिया। भूपेश बघेल का कहना है कि शराबबंदी के लिए सामाजिक जागरूकता लानी होगी और सिर्फ शराब ही क्यों, हर तरह के नशे पर लगाम लगानी चाहिए। नशाबंदी तो हो, लेकिन उससे जरूरी है कि शराबबंदी से ज्यादा जरूरी नशाबंदी है, लेकिन शराबबंदी करने से समाज को या लोगों को नुकसान ना हो जाए, इसे भी देखना जरूरी है। तो आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो नशाबंदी, शराबबंदी को लेकर के वादा किया गया था कांग्रेस के घोषणा पत्र में, और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये वादा जो है ये परेशानी का सबब बन रहा है। लेकिन क्लियर किया आज भूपेश बघेल ने, उन्होंने कहा कि हम चाहे तो एक दिन में हम शराबबंदी कर लें, लेकिन उसका इंपैक्ट जो होगा सोसाइटी पर, जो लोगों पर, उनकी हेल्थ पर, वो ज्यादा चिंता का विषय है। और नशाबंदी हर तरह से, शराबबंदी की जगह नशाबंदी होनी चाहिए, सूखा नशा भी नहीं किया जाना चाहिए, और इसे लेकर के वो चाहते हैं कि पहले पूरी तैयारी कर ली जाए। इसके अलावा बीजेपी उन पर निशाना साध रही है और कह रही कि जब पहले वादा किया था तब ये बातें क्या आपको नहीं पता थी। दोनों नेताओं के बयान सुनिए। इसके बारे में बहुत पहले ही जवाब दे चुका हूं कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए, और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूं ये शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए, है ना। गुड़ाखो, गुटखा, गांजा और तो सारी चीज़ें हैं वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। और जब समाज में इस प्रकार से वातावरण बन जाएगा तो निश्चित रूप से करेंगे। जब गंगा जल हाथ में लेकर आपने सौगंध खाई थी, उस समय आपने सर्वे नहीं किया था क्या? लेकिन उस समय आपको केवल वोट चाहिए था। और भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 3-4 महीने में कम से कम 3-4 बार जो है आपने शराब के संदर्भ में बयान दे डाले। लगता है रात के भी इनको जो है हमारे छत्तीसगढ़ की माता बहनें दिखती है जो कहती है भूपेश बघेल आपको वोट नहीं देंगे। आप लबरा सरकार हो, और आपके झूठ ने जो है वो हमारे परिवार को परेशान किया है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। हमारे आज के सवाल उठाते हैं, दिखाते हैं आपको आज जो हम सवाल लेकर आए हैं। बघेल का शराबबंदी पर बड़ा ऐलान, बिक्री बंद कर जोखिम में क्यों डालें लोगों की जान। सीएम बोले शराबबंदी की जगह हो नशाबंदी। बीजेपी बोली पहले जनता से क्यों नहीं ली इस बात की रजामंदी, वादा क्यों कर लिया फिर। विपक्ष को मिला बड़ा मौका, बीजेपी बोली कांग्रेस ने जनता को फिर दिया धोखा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का होगा जनता को नुकसान, बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान। क्या जनता को अगर शराबबंदी कर दी जाएगी तो नुकसान होगा या प्रदेश को फायदा होगा? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधे रुक कर लेता हूं तीनों मेहमानों का। मेरे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी साहब जुड़े हुए हैं। राम अवतार तिवारी जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका हमारे इस खास डिबेट में। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नलिनेश ठोकने जी जुड़े हुए हैं। नलिनेश जी, वेलकम टू माय शो। और साथ ही साथ घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। सबसे पहले मैं तिवारी जी आपके पास आता हूं। घनश्याम राजू जी, मुझे आप ये बताइए, क्या आपको लगता नहीं कि चुनाव से पहले इस तरह का बयान दे करके आप लोग और अपने लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रहे हैं? क्योंकि वादा तो आपने किया था और अब उसमें कंडीशन अप्लाई इतनी सारी कर देंगे कि हम पहले देखेंगे। 4 साल काफी थे, 5 साल आपके पास, उसमें आप सर्वे नहीं करा पाए, माहौल नहीं बना पाए, सामाजिक जागरूकता नहीं ला पाए, तो ये आपको नुकसान तो नहीं कर जाएगा कहीं? ये जो बातें कही हैं जी, उन बातों को सिरे से मैं इसलिए स्वीकार करता हूं क्योंकि नशा मुक्ति नाम कह देना मात्र एक छोटी सी बात है, लेकिन जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं आएगी तो ये नशा मुक्ति के, चाहे वो शराब पैमाना हो, तंबाकू पैमाना हो, गांजा पैमाना हो, या तमाम प्रकार की वो नशे की चीजें। बहुत सही बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि मैं शराबबंदी नहीं, नशा मुक्ति की ओर प्रयास कर रहा हूं। और निश्चित ही सरकार की ये प्राथमिकता है कि किस प्रकार से नशा मुक्ति के लिए प्रदेश आगे बढ़े। और मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। रायपुर से सांसद है सुनील सोनी जी, चुने हुए जनप्रतिनिधि है, लंबा समय राजनीतिक अनुभव रहा उनका, लेकिन मैं उनकी बाइट आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहा था। वो कहते हैं कि गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाएं। मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में इस हद तक पहुंच चली कि अब वो गंगा जल के नाम पर भी झूठा
बात कहने लगी है। हमने गंगा जल किसानों की कर्ज माफी के लिए लिया था और 1 घंटे में ही हमने किसानों के कर्ज माफी की ओर इस सरकार ने पहल की है सर्वप्रथम में। लेकिन जब भी किसी वायदों की बात आती है, जब भी किसी विपक्ष को घेरने की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी सीधा गंगा जल पर पहुंच जाती है। तो ये गुमराह करने की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बन चुका है इस 4 सालों में। लेकिन मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहूंगा अभिलाष जी कि सरकार ने लगातार अपने घोषणा पत्र के वायदों के अनुसार शराबबंदी को लेकर एक कमेटी बनाई। कमेटी तरह तरीके से उस पर जांच और उस बैठकें कर रही थी। उन राज्यों का भी दौरा कराई जहां गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी के क्या परिणाम और दुष्परिणाम है। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी अभिलाष जी कि इस सर्वदलीय कमेटी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सदस्य का भी नाम नहीं दिया और शराब को लेकर तमाम प्रकार की बयानबाजी बंदी को लेकर ये करते हैं, सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। इनकी ईमानदारी शराबबंदी नहीं है, इनकी ईमानदारी है शराबबंदी के नाम पर राजनीति करने की। तो जिन्होंने 15 सालों में छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ बनाया, जिन्होंने सरकारीकरण शराब का करके प्रदेश को सरकार की गर्त में घुसेड़ा, इसे जो विरासत में मिली हमें समस्या है, शराब एक समस्या है, समाज एक सामाजिक बुराई है, इसे दूर करने में समय लगेगा, लेकिन नशा मुक्ति इसलिए सरकार की प्राथमिकता है, जिस बात को मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं नलिनेश जी के पास। नलिनेश जी, देखिए कहा जा रहा है कि आपने उस समिति में, उस कमेटी में अपने लोग नहीं भेजे, उनका नाम तक नहीं भेजा और आपकी मंशा शराबबंदी नहीं, आपकी मंशा शराबबंदी के नाम पर सियासी फायदा उठाना है, क्या कहेंगे? अभिलाष जी, इनकी बातों से इसके न रहिए। 5 साल इनको मिला ना, इन्होंने सामाजिक जागरूकता का एक कार्य किया। और रही बात गंगा जल की कसम की बात हमारे से पूछ रहे हैं, हमारे शिवरतन जी विधायक जी ने विधानसभा में आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए बोलिए। विधानसभा में जब ये बात पे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा तो हमारे शिवरतन जी ने कहा कि आपने गंगा जल की कसम आपने घोषणा पत्र पूर्ण करने के लिए खाई दी। तब मुख्यमंत्री जी अपनी सीट में चुपचाप बैठ गए। अब यहाँ पे राजीव जी अलग कुछ बात कर रहे हैं। हम आज भी बोल रहे हैं कि इन्होंने गंगा जल की कसम खाकर पूर्ण शराबबंदी की बात की थी। 5 साल बीत गए, एक भी सामाजिक जागरूकता का कार्य नहीं किया। इनको अवैध शराब बेचने से मतलब है, इनको जनता के जान माल से कोई मतलब नहीं है। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला इनके ऊपर लग चुका है, आरोप ईडी ने लगा चुका है। अब ये देखना है कि ये कितने और झूठ बोलेंगे, क्या मुंह लेके जनता के बीच जाएंगे। अभी 2000 के नोट बंद होने की बात आई थी तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणी की थी कि ये तो थूक के चाट लिया वाली बात हो गई। अरे भैया, आपने वादा किया, अब वादा पूर्ण नहीं कर रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? ये आपकी जो आपने जो उदाहरण दिया था ना थूक के चाटने वाला, ये उस श्रेणी में नहीं आता क्या कि आपने पूर्ण वादा किया, आधी आबादी को धोखा दिया और आप बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे? क्या 2016 से पहले जहरीली शराब पीने से मौतें नहीं हुई? 7000 मौतें 2016 से 2022 तक की एनसीआरबी की रिपोर्ट में दर्ज है। 7000 मामले 2016 से जहरीली शराब से मौतें हो चुकी हैं। 2018 में आपने घोषणा पत्र जारी किया, क्या उस समय आपको ये पता नहीं था कि ये घोषणा करेंगे तो ये भी हो सकता है? आपने किसी भी तरह एन केन प्रकार सत्ता में आने के लिए हर वो वादा किया और जनता को धोखा दिया और सत्ता में बैठने के बाद आप मुकर रहे हैं। आप जो टीएस सिंहदेव ने कहा था माननीय मंत्री जी ने कि हम क्या मुंह लेके जनता के बीच जाएंगे, एक उसमें से ये भी एक वादा है जो उसने कांग्रेस ने पूर्ण नहीं किया। वाकई ये क्या मुंह लेके जनता के बीच जाएंगे, इनको सोचना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं ना कि अभी भाजपा ने हमारे को समिति में सदस्य नहीं भेजा, क्या भाजपा से पूछ के थोड़ी घोषणा पत्र बनाया था साहब आपने? आप हिला हवाला करते रहे, टालते रहे। इनके आबकारी मंत्री बिलासपुर में बोलते हैं कि चुनाव आने के 3 महीने पहले हम शराबबंदी कर देंगे। मतलब इनकी पूरी प्लानिंग थी, अवैध उगाई हुई है और ये प्रूफ भी हुआ। ईडी ने इनके बड़े बड़े अधिकारियों को जेल पहुंचाया है और ये अवैध शराब को बंद नहीं करना चाहते। इवन कोरोना में जब इतनी बड़ी महामारी थी तब सब जगह लॉकडाउन था, लेकिन शराब दुकान बंद नहीं थी। क्या बतलाता है ये, क्या चाहते हैं ये? ये बात स्पष्ट है। ठीक है, मैं आता हूं रामअवतार तिवारी जी के पास। तिवारी जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं शराबबंदी के, मैं आऊंगा आपके पास, घनश्याम राजू जी बस आ रहा हूं आपके पास। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बात कही गई है कि हम नशाबंदी चाहते हैं, शराबबंदी से भी एक कदम आगे, लेकिन उसके लिए सामाजिक वातावरण तैयार करना होगा, क्या आपको लगता है थोड़ा लेट हो गया? इसे 2-1 साल पहले ही बोल देना था। अब ये इसको एज अ फेलियर बीजेपी फ्रेम करने की कोशिश करेगी? देखिए, नशा के खिलाफ तो अभियान सतत और तेज चलना चाहिए, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, क्योंकि नशा से युवा पीढ़ी से लेकर गांव से शहर तक बर्बाद हो रहे हैं, हर तरीके से बर्बाद हो रहे हैं और एक बड़ी समस्या पूरे राष्ट्र के लिए बन रही है, राज्य के लिए बन रही है।
तो इस पर काम ही नहीं हो रहा है। मगर चाहे वो भाजपा सरकार थी तब भी काम नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार है तब भी काम नहीं हुआ जी। उस सरकार में भी ये शराब मुद्दा बना रहा, इस सरकार में भी शराब मुद्दा बना रहा। ये मुद्दा अच्छा है, लुभावनेपूर्ण मुद्दा है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, इसलिए मुद्दा बनाकर रखे हुए हैं। वास्तविक में शराब की बिक्री से राजस्व जो है सरकार को खूब आती है, इससे विकास के काम या दूसरे काम होते हैं। और वैध विकास, अवैध विकास और अवैध वसूली, राजस्व, कई प्रकार के राजस्व, तो इसमें कई प्रकार की पेच है। इस पेच को सरकार को खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। देखा, नशा एक इतनी बड़ी समस्या है, इसके लिए किंतु और परंतु किए बिना सरकार को, कोई भी सरकार हो, ये वेलफेयर का काम है। सामाजिक तौर पर जो बुराइयां फैली है उसके लिए कारगर कदम उठाने की जरूरतें हैं, वो नहीं हो रहे हैं। जो शराब के आदी लोग हैं उनके इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, उनके इलाज के लिए कोई भी साधन नहीं है। जो लोग नशे के आदी हो गए हैं उनको छुड़ाने के लिए कोई अभियान नहीं चले। आप बयानबाजियां खूब होती है कि हम नशाबंदी होनी चाहिए, नशाखोरी के खिलाफ हैं, तो आखिरकार उस सरकार 15 साल रही, ये सरकार 5 साल होने वाली है, क्या ऐसे कदम उठाए गए जागरूकता के लिए, जन जागरूकता के लिए? ये एक बड़ा सवाल है और ये गंभीर सवाल है। ठीक सर, मैं आता हूं। और इस दिशा में कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती। जो शराब से मिलने वाली आयों के कारण कोई भी सरकार इतने मोह में फंस जाती है, ठीक है सर, कि वेलफेयर का काम है, सामाजिक तौर पर उत्थान की बात है, समाज की विकृति को खत्म करने की बात है। इस पर कब सोचेंगे? खाली चुनाव के समय बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और लुभावने वादे तक ये सीमित मामला हो गया है। ठीक है, इस दिशा में जन जागरूकता फैलनी चाहिए। ठीक सर, सरकार के अलावा सामाजिक संगठनों को भी काम करना चाहिए। ठीक सर, उद्योगपतियों को भी काम करना चाहिए, समाज के हर वर्ग इसमें काम करे। ठीक है सर, उद्योगपति तो मोटा कमाई करते हैं सर शराब बेच करके, और सरकारें भी लगभग वही कर रही हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी से पूछ लेते हैं सर, 300-400 करोड़ का होता था फायदा, 5,500 करोड़ तक आप लोग ले गए, खुशी होती होगी, शराब बेच करके खजाना भर रहे हैं। और उसके साथ ही सवाल यह भी पूछूंगा कि अगर नशाबंदी की तरफ बढ़ना था सर, और उसको सामाजिक जागरूकता के थ्रू करना था, सरकार की प्रयासों से किससे ज्यादा समाज के ऊपर निर्भर करना था, तो एक बड़ी मैसिव ड्राइव क्यों नहीं चलाई गई कांग्रेस सरकार की तरफ से समाज को जागरूक करने के लिए? प्रदेश में अस्पताल क्यों नहीं पहले से खोल के रखे गए कि हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, जब कोई दिक्कत होगी तो हमें तैयारी करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप किया गया? क्या आपको अभी जाकर इस बात का इल्म हुआ है कि हमें इस दिशा में काम करना है? अभिलाष जी, ये बेहद दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में 15 सालों तक रही। नरेश ठोकने जी भारतीय जनता पार्टी मीडिया के प्रभारी रहे हैं, मैं इन बात को जानता हूं, और वो बेहतर रूप से इस बात को समझते हैं। और मुझे उम्मीद है कि उनकी जो राजनीतिक सोच है, प्रतिबद्धता है, वो इस बात को जरूर स्वीकार करेंगे कि 15 सालों तक प्रदेश में लोगों को शराब में डुबोने वाली भारतीय जनता पार्टी, और एक ऐसी बड़ी समस्या जहां पर गली गली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोचे की तरह काम किया करते थे, लोगों को शराब के आदी बनाने वाले ये लोग आज जिस प्रकार से 4 साल की सरकार पर नशा मुक्ति के नाम पर शराबबंदी को लेकर तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ का घोटाला, सरकार की नीयत साफ नहीं, वादा खिलाफी, जो लोगों ने खुद जनता से वादा खिलाफी की हो, किसानों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, वो वादा की बात कर रहे हैं। और ईडी के बैसाखी के सहारे प्रदेश में राजनीतिक सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ ले कि हमें विरासत में मिली हुई आपकी ये 15 साल की समस्या, जिसे समाप्त करने में हमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन जो भी हमने अपने घोषणा पत्र में वायदे किए हैं, उन वायदे को अक्षरशः पूरा करने के लिए हम सहने आगे बढ़ रहे हैं अभिलाष जी। चाहे वो शराब की दुकानें बंद करने का विषय हो, चाहे फिर हमारी समितियां इसमें लगातार काम करें। आवाज देंगे, नलिनी जी की आवाज देंगे पीसीआर प्लीज जी। इन्होंने ये कहते हैं अभिलाष जी की समिति में हम नाम क्यों दें? क्या हमसे पूछकर इन्होंने वादा किया था? मतलब प्रदेश की जनता के पीछे आपका कोई दायित्व तो नहीं है, सिर्फ राजनीति करना है, सरकार को घेरना है, यही इनका दायित्व है। और ये गंगा जल की कसम की बात करते हैं। अभिलाष जी, मैं 1 सेकंड और लूंगा। ये गंगा जल की कसम खा के बात करते हैं, मैं गंगा जल की फिर से कसम खा के कहता हूं
कि हमने किसानों को कर्ज माफी का लिया था, ना, लेकिन ये भारतीय जनता ठीक है। पार्टी झूठी हो चली है कि ऊपर से लेकर नीचे तक लोग गंगा जल के हर सौगंध को हर इनके आरोप पर ले जाकर मर देते हैं। क्या जनता को आप इतना असहज समझ रहे हैं कि आप जो कहेंगे उसको स्वीकार कर लेंगे? ठीक है हम नशा मुक्ति के खिलाफ हैं, हम सामाजिक बुराई के खिलाफ हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पटल पर नशा मुक्ति और शराबबंदी को लेकर जो तरह तरह का चेहरा है, और उसी राज्य मध्य प्रदेश में देख लीजिए, 5 ठेलों की तरह शराब बिक्री हो रही है, ठीक है। सेवा हो रही है। शिवराज सिंह की सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, थोड़ा ज्ञान वहां भी दे दे भाजपा। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं नलिनेश टोकने जी आपके पास। और ये सवाल देखिए आपसे बहुत जायज है कि शराबबंदी को लेकर पॉलिटिकली आप इन्हें काउंटर कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने लिखित में दिया है कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन नैतिकता के तकाजे में, उसके कटघरे में जब आप खड़े होंगे तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डिफेंड कर पाएंगे आप नलिनेश जी। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि 15 सालों में आपने भी ये कहा था कि हम धीरे धीरे क्रमशः शराबबंदी की तरफ बढ़ेंगे। आपको 15 साल लग गए शराबबंदी में, क्रमशः आप कितने बड़े पता नहीं, जो राजस्व का खजाना भरने की प्रक्रिया थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपसे 15 साल में हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था तो वो 4 साल में नहीं कर पा रहे। आप उनको काउंटर कर लीजिए, पर आपको भी तो जवाब देना होगा। अगर शराब इतनी ही खराब है तो केंद्र के जरिए, अपने राज्यों के जरिए करा दीजिए, या फिर सिर्फ ये कहिए कि ये अपने वादा नहीं निभाते। शराब बुरी है, प्रदेश को नशा की गर्त में ढकेला जा रहा है, ये तमाम चीजें सूट नहीं करती। फिर सर बोलो। जी बोलिए सर। सर ये अभिलाष जी मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने वादा किया कि हम पूर्ण शराबबंदी कर देंगे। 2016 से किसके आसपास भी जहरीली शराब पी के मौतें होती थी बिहार में, ये उनको मालूम था, लेकिन उन्होंने वादा किया कि हम इन प्रकार सरकार में आ जाए। इन्होंने इतने वादे किए, जब इनकी इतनी सीटें आई तो इनको भी विश्वास नहीं हो रहा था, इनको लगने लगा था कि हमको कुछ कम वादे करने थे। अब इन्होंने बम्फड़ वादा कर दिए, अब पूरा करने में हाथ पैर फूल रहे हैं, और ऊपर से जब अवैध कमाई का जब चस्का लग जाता है ना, तो कोई इसको नहीं चाहता, टाल रहे हैं भूपेश बघेल जी। अब ये जो हमारे पर बोल रहे हैं कि हमने क्या किया 15 साल में, हमने क्रमशः बंद करने का जो प्लान किया था, आज भूपेश बघेल जी वही बोल रहे हैं कि हम अचानक नहीं कर सकते। तो भैया भारतीय जनता पार्टी जो जिस उससे नीति से बढ़ रही थी, उसी नीति को आप प्रमाणित कर रहे हैं। हमने जनसंख्या के आधार पे वहां पे बंद करने चले गए थे, और जो इन्होंने बोला कि कोचिया था, हमारी नीति से कोचिया पद्धति पूरी बंद हो गई थी। आज तो महाराष्ट्र की दारू, चलो बॉर्डर शहर के आसपास गांव में बिक जाए समझ आता है, महाराष्ट्र की दारू, सरकारी दारू ना, जिसमें होलोग्राम महाराष्ट्र सरकार लगाए, वो गरियाबंद में बिक रही है, कम से कम 200-250 किलोमीटर दूर। ये कहां से इतना ट्रक के ट्रक यहां से वहां सप्लाई होता है? झारखंड की दारू छत्तीसगढ़ में बिक रही है, हरियाणा की दारू यहाँ मिल रही है। ये क्या, किसका वो है? इनकी ये बोलते हैं कि राजस्व बढ़ गया, लेकिन लीकर की खपत 30% घट गई है। लीकर ये जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है, दारू की दुकानों में दो रखा जा रहा है, 2 पेटियां रखी जा रही है, एक वैध और अवैध। इस पे कभी कांग्रेस बोलती नहीं है। इतना बड़ा घोटाला साबित हो गया, इतने बड़े बड़े अधिकारी इनके जेल में, 2000 करोड़ का आरोप ईडी ने रखा है, कुछ नहीं बोलते। अब ये हमको बता रहे हैं कि हमको नैतिकता का तकाजा, हमने क्रमशः प्लान किया था, उसी प्लान से आगे बढ़े थे, और इसमें सफलता मिलती हमको। इन्होंने जनता को बरगलाया और इन्होंने सत्ता हासिल कर ली। आज ये उसके स्वाद चख चुके हैं अवैध कमाई का, ये इनको इसलिए टाल रहे हैं ताकि ये इनका खजाना भरता रहे और आगे चलते रहें। यही हमारा ये कहना है कि ये नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी से ना करें। ठीक सर, ठीक है। मैं राम अवतार तिवारी जी के पास आता हूं। राम अवतार तिवारी जी, मुझे ये बताइए, क्या शराब का मुद्दा बीजेपी जितना इसको एक्सप्लॉइट करना चाह रही है, इस्तेमाल करना चाह रही है, यूज करना चाह रही है, फायदा लेना चाह रही है, वो कर पाएगी, या कांग्रेस अपनी बाकी योजनाओं को दिखाकर, बाकी चीजों को करके फायदा ले जाएगी? क्योंकि शराब का मुद्दा उतना लोगों में प्रभाव नहीं डालेगा, या आपको लगता नहीं महिलाएं जो है खास तौर से वो बहुत प्रभावित होंगी अगर ये वादा पूरा नहीं होता? महिलाएं प्रभावित होंगी इससे, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा ने क्रमबद्ध शराबबंदी की बात की थी जी, और क्रमबद्ध इसमें अलग अलग तरीके अपनाई है, पूर्ण शराबबंदी नहीं कर पाई साहस करने के बाद। तीसरी बात जो है कि भाजपा जो है इस मुद्दे को लेकर आक्रामक होने की कोशिश कर रही, ईडी के छापे के कारण और घोषणा पत्र में लिखे होने के कारण, इसलिए कांग्रेस को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि महिलाएं जो है और बड़ी संख्या में पूरा परिवार शराब को लेकर प्रभावित हैं। उन परिवारों को राजनीति तो आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। आप अगर शराब बंदी नहीं कर पा रहे हैं तो एक उपाय तो करिए,
अस्पताल खोल दीजिए, डॉक्टर उपलब्ध कराइए, और ऐसे जो समाजसेवी संगठन काम कर रहे हैं उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। जो शराबबंदी की दिशा में शराब के खोर हैं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको छुड़ाने की दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं सामाजिक संगठन, उनको ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, दोनों सरकारें पैसा नहीं दे रही। वो बेचारे एक समाज सेवक जैसे काम कर रहे हैं। तो इसको लेकर बहुत ही बुरी स्थिति है। इसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के अलावा इस दिशा में ठोस कदम उठनी चाहिए। ठीक है, एक साथ शराबबंदी नहीं हो सकती जैसे बिहार में हुआ है या गुजरात में हुआ है, नहीं हुआ है। तो आप जो क्या कर रहे हैं ये तो दिखना चाहिए। आप शराब तो बंद कर नहीं रहे हैं। ठीक है। शराब से होने वाली आय इतनी ज्यादा है किसी भी सरकार का, अवैध और अवैध, कि इतना बड़ा साहस कोई भी सरकार नहीं कर पा रही। ये बड़ा विडंबना की बात है। ये चुनावी मुद्दा बन जाता है, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच रह जाता है, और इसमें एक राजनीति से ऊपर उठकर समाज सेवा के लिए समाज के जो युवा पीढ़ी है, खासकर वो स्कूलों से लेकर कॉलेज तक, और आज हर होने वाली पार्टी है, वो शराब अगर नहीं है तो पार्टी नहीं होगी। धीरे धीरे समाज में ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, इसको हतोत्साहित कौन करेगा? ठीक है, इस दिशा में हतोत्साहित करने की दिशा में सोचा जाना चाहिए गंभीरता से, और कुछ फैसले सरकार को लेना चाहिए। ठीक है घनश्याम राजू तिवारी जी, 30 सेकंड आपको दूंगा, 30 सेकंड में दूंगा फिर ठोकरे जी को। आपसे मैं जानना चाह रहा था, आप जो अपनी बात करें वो भी कह दीजिए, और मुझे ये बताइए जनता से अब आप क्या कहेंगे शराबबंदी को लेकर के, जनता जब सवाल पूछेगी चुनाव में? तो देखिए अभिलाष जी, रामावतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ से आते हैं। निश्चित ही उनकी जो चिंताएं हैं लाजमी है, और मैं उनकी चिंताओं का सम्मान करता हूं। परंतु मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से भी ये कहना चाहता हूं कि नशा, और यह शराब हो या अन्य कोई पदार्थ हो, ये सामाजिक बुराई है। जहां तक सरकारों से ये अपेक्षा की जाती है, मुझे लगता है सरकार या मानव सेवा धर्म निभाने वाले हर उन वर्गों को, फिर वो चाहे चौथा स्तंभ ही क्यों ना हो, रामावतार तिवारी जी ही क्यों ना हो, हर किसी के ये प्रयास सकारात्मक होने चाहिए कि नशा को मुक्त जनमानस से कैसे किया जाए। उनकी चिंताएं लाजमी है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है अभिलाष जी कि नशा मुक्ति या शराबबंदी नोटबंदी की तरह नहीं की जा सकती। जैसा भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से आरोप सरकार पर लगा रही है कि आपने वादा किया तो था, आप टाइम दे दीजिए ना तिवारी जी, आप टाइम दे दीजिए। लेकिन हम उन वायदों के साथ, हम उन प्रयासों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, न किसी शराब को लेकर हम नशा मुक्ति। तिवारी जी कहाँ बढ़ रहे हैं? राजस्व बढ़ रहा है तिवारी जी, राजस्व बढ़ रहा है, आप कहाँ आगे बढ़ रहे हैं बताइए? के अलग कारण अभिलाष जी, राजस्व बढ़ने के अलग कारण है जो पूर्ववर्ती सरकार में शराब नीतियों में पैसे। चलिए ठीक है सर, समय कम है, मैं ठोकरे जी के पास भी जाना चाहता हूँ, नल्लेश जी के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, ज्यादा आपको दिख रहा है राजस्व बढ़ रहा है। ठीक है, कह सकता हूँ गुजरात और बिहार की तरह के छत्तीसगढ़ के लोगों को ना गुजरात बिहार की तरह नहीं, 5 साल में कोई होगा। 30 सेकंड आपका पॉसिबल नहीं है, लेकिन तिवारी जी 30 सेकंड पब्लिक को समय बता दीजिए। तिवारी जी को आबादी को धोखा देने के लिए 18 साल 50 साल कब हो पाएगा वो बता दीजिए। भूपेश बघेल जी को। चलिए मैं नल्लेश टोकने जी के पास आना चाहूंगा। ठीक है तिवारी जी, तिवारी जी आपका टाइम दूंगा प्लीज। नल्लेश टोकने जी आपके पास आता हूँ। नल्लेश टोकने जी, नल्लेश टोकने जी, नल्लेश टोकने जी 1 मिनट, नल्लेश टोकने जी 1 मिनट, टोकने जी 1 मिनट। मुझे ये बताइए बीजेपी शराबबंदी के पक्ष में है या नहीं? मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं शराबबंदी बीजेपी चाहती है या नहीं? तिवारी जी 1 मिनट, तिवारी जी 1 मिनट, बीजेपी शराबबंदी चाहती है या नहीं? हम शराबबंदी चाहते ही हैं, और हम ये भी कह रहे हैं भूपेश बघेल अपने वादे से मुकर आधे आबादी को उन्होंने धोखा दिया, इनको इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अरे सर ये क्या तिवारी जी का ऑडियो कैसे आ गया? तिवारी जी आप बोलिए, आधे आबादी को धोखा देने के लिए भूपेश बघेल जी को इस्तीफा देना चाहिए। इसको मुक्त करने में समय लगेगा। तिवारी जी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ले रहा हूँ। ठीक है नल्लेश टोकने जी आप बताइए बीजेपी शराबबंदी के पक्ष में है या नहीं पूरे देश में, या शराब आपको बुरी लगती है या नहीं? केवल छत्तीसगढ़ में बुरी लगती है? पक्ष में सर हम नीतिगत चल रहे हैं, हम आज आपके चैनल में बोल ही रहे हैं। हमारी जो नीति थी, हम जो जनसंख्या के आधार पे धीरे धीरे कम करना चाह रहे थे, उस पे आगे बढ़ेंगे। आने पे सरकार पे हम ये वादा कर रहे हैं, बढ़ेंगे आगे। आबादी को आपसे भी पूछूंगा ठोकने जी, कितने साल लगेंगे? और 15 साल आप थे, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, कितने साल और चाहिए आपको बताइए मुझे? आधा दशक, 1 दशक? हम 2000 की जनसंख्या तक पहुंच चुके थे सर। 2000 के बाद अब 1500 की बारी आती है। आप इस बार अपने चुनावी वादा पत्र में शामिल कर रहे हैं शराबबंदी? इस बार बीजेपी कर रही है चुनावी वादा पत्र में शामिल
घोषणा पत्र हमारी में? नीति है। हम हाँ हमारी नीति है, हम क्रमशः करेंगे, हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए हम समय करेंगे, खत्म हो क्रमशः बोल गया। रहे हैं। तो लेकिन शराबबंदी ये जो दोनों नीति चाहते हैं, अपनाई- दोनों करेंगे, कब करेंगे पता नहीं। बीजेपी एक वक्त कहती थी कि हम मंदिर बनाएंगे, तो कांग्रेस पूछती थी मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज हम दोनों से पूछ रहे हैं कि दोनों शराबबंदी कर राम राज्य लाएंगे, पर कब लाएंगे, कब कर पाएंगे, ये कभी तारीख नहीं बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम राजू तिवारी जी, नलनेश ठोकने जी, राम अवतार तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।